हेलो फ्रेंड्स, जय माता जी टू ऑल ऑफ यू। आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको गजासुर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गजासुर एक बड़ा सा असुर था। उसका गजा इतना बड़ा था कि उसका नाम उस पे ही पड़ा था, गजासुर। वह शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह शिव की पूजा अर्चना बड़े ध्यान से, मन से और पूरे दिल से करता था। इसलिए शिव जी तो बड़े ही भोले थे। तो फिर वह एक दिन प्रकट हुए और गजासुर को बोला कि मैं आपकी पूजा तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। आप मेरे से कोई भी वचन मांग सकते हैं, आपको क्या चाहिए। तो फिर गजासुर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप सदैव ही मेरे पास रहे, आप मेरे उदर में यानी कि पेट में रहे। तो फिर शंकर भगवान ने कोई सोच विचार किए बिना ही उनको तथास्तु कह दिया। फिर शिव जी गजासुर के पेट में जाके रहते हैं। फिर पार्वती जी शिव जी के न आने से चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने बहुत ही दिन तक उनकी राह देखी कि अभी शिव जी आएंगे आएंगे, लेकिन आने न आने के कारण वह भगवान विष्णु यानी कि नारायण के पास गए और उन्होंने कहा कि शिव जी तो अभी तक घर पे कैलाश पे पधारे ही नहीं। तो फिर नारायण है वह चाहते हैं उनको ढूंढने के लिए, और उनको तो सब पता रहता है कि वो कहाँ है। फिर वह एक बांसुरी वाले का भेष धारण करते हैं, साथ में नंदी को ले जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही बड़ा रंगमंच नाट्य होता है। वहाँ पे वो जो गजासुर है वह नाट्य मंच पे हाजिर रहता है। तो वहाँ पे वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है उस नाट्य से गजासुर। तो गजासुर भगवान नारायण से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो वह गजासुर कहने के बाद वह कहता है कि चलो मैं आपको जो चाहिए वो दूंगा। फिर भगवान नारायण कहते हैं कि आप अपने उदर में जो शिव जी है उनको बाहर निकाले। तो गजासुर को पता था कि अगर पेट से शिव जी बाहर निकलेंगे तो मेरा मृत्यु निश्चय ही है। इसलिए वह फिर भी वो हाँ कहता है और वहाँ से शिव जी बाहर आते हैं गजासुर के पेट में से। और फिर सभी देव लोग प्रसन्न हो जाते कि ये असुर है फिर भी वचन का बद्ध है, यानी कि अपना जो वचन उसने कहा था वही किया। तो फिर सारे देव लोग उसे कहते हैं कि फिर तो तुम्हें दूसरा वचन मांगने की भी परमिशन देता हूँ, आप बताओ कि आपको और क्या चाहिए। तो फिर गजासुर ने कहा कि मैं सदैव ही पूजनीय रहना चाहता हूँ और लोग मुझे सदा सदा के लिए याद करें। इस तरह से आप मुझे वचन दीजिए कि मैं हमेशा ही सबके दिलों में बसता रहूं, हमेशा ही मैं आता रहूं और सब लोग मेरी पूजा करते रहे। तो सारे देव ने तथास्तु कहा। फिर शिव जी के पुत्र हुए गणेश जी, और गणेश जी के सिर पे जो सिर लगा हुआ है वो गजासुर का है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक और कमेंट्स करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और आपको ये स्टोरी पता थी कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गजासुर के बारे में आपको और भी कुछ अधिक जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। जय माता जी टू ऑल ऑफ यू।